बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे सर्दियों के हवाले से मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे रस मलाई बर्फ़ी। आज से पहले आपने रस मलाई खाई होगी लेकिन रस मलाई बर्फ़ी नहीं खाई होगी। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जानदार, शानदार सी रेसिपी लेके आए हैं और झटपट बनने वाली रेसिपी है। फ़ौरन से बनाएं और फ़ौरन से ही खाएं। आपको टुकड़ी निकालने की भी मुश्किल नहीं आएगी। तो बनाते हैं तो सीखते हैं कैसे बनेगी ये रस मलाई बर्फ़ी। रस मलाई बर्फ़ी के लिए हमने 1 कप जो है वो ले लिया है। उसी कप से सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये देखें, जो कप मैंने चीनी का दिखाया उसी कप से 2 कप मैंने डाल दिया इसमें सूजी अपनी मिक्सी जार में, और 4 से 5 हमने सब्ज़ इलायची डाल दी है। तो हमने इसको पीस लेना है। अच्छा, सूजी को आपने पीसना ही पीसना है। अगर मोटी सूजी है तो भी पीसनी है, अगर बारीक है तो भी पीसनी है। इसको आपने पीस के बारीक कर लेना है। तो ये हमने बारीक कर ली है। तो बहुत ही कम घी में ये बनेगा। 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी डाल दिया है। यहाँ हम 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं लेकिन टोटल इसमें 4 टेबल स्पून से में ये आपकी बर्फ़ी जो है रसमलाई बर्फ़ी बन जाएगी। तो ये 2 टेबल स्पून में हमने सूजी को भूनना है। फ्लेम को आपने आस्ता रखना है और मुसलसल स्टिर करते हुए आपने इसको भूनते जाना है। और भूनते भूनते ही ये भुनेगी, क्योंकि फ्लेम को अगर आप हाई करेंगे तो फ़ौरन से ये जलना शुरू हो जाएगी। अगर स्लो रखेंगे तो ये अच्छी चीज़ बनेगी, लेकिन टाइम थोड़ा सा लग सकता है। फ्लेम को आपने मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है, लेकिन इसको आपने मुसलसल स्टिर करते हुए, कम घी है तो आपने थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस भी रखना है और ध्यान भी रखना है। इधर उधर ध्यान करेंगे तो जल्दी से ये जलना शुरू हो जाएगी। तो वीडियो भी आपने एंड तक देखनी है। वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं। अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। फ्लेम हमने आपको दिखा दी है, इतनी आपने फ्लेम रखनी है और मुसलसल आपने इसको स्टिर करते हुए भूनना। आप देख रहे हैं यहाँ इसको 4 से 5 मिनट हो चुके हैं भुनते हुए, और सूजी हमारी बहुत ही अच्छी सी भुन चुकी है। सूजी भुनने की निशानी यही होती है कि जब इससे अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और कलर चेंज कर जाए तो सूजी भुन चुकी है। और यहाँ हम ले लिया हमने 3 पाव दूध, जिसको आप 700 ग्राम कहते हैं। ये 700 ग्राम दूध है और इसमें हम थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे ताकि कलर अच्छा आ जाए। येलो फूड कलर डाल दिया। और आपको पता है कि रस मलाई जो है वो छीने से बनती है, तो इसका हमने बिल्कुल छीना नहीं बनाना। इसको फाड़ के पानी नहीं ज़्यादा करना, लेकिन हमने इसे यहाँ 2 टेबल स्पून इसमें ले लिया हमने लेमन जूस, और 2 टेबल स्पून ही हमने इसमें पानी डाल दिया। हमने इसको हल्का सा फाड़ना भी है, लेकिन इसका पानी भी ज़्यादा नहीं करना। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर मज़ेदार सी ये रसमलाई बर्फ़ी बनानी है तो आपने इसको एंड तक देखना है। कोई भी आपने जो है स्टेप जो है मिस नहीं करना, नहीं तो आपकी ये अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए यहाँ दूध में बॉयल आ चुका है। दूध भी आपने अच्छा थिक लेना है, पानी वाला दूध नहीं लेना। नॉर्मल दूध जो घर में आता है वही आपने 700 ग्राम दूध उसमें से ले लेना है। और ये देखें, ये जो हमने नींबू पानी बनाया है, हमने लेमन जूस 2 टेबल स्पून में 2 टेबल स्पून पानी मिलाया था, उसको इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और इसको इस तरह मिक्स करते जाना है। थोड़ा सा ये फटना चाहिए, बिल्कुल हमने इसको फाड़ के लैदा नहीं कर देना। मोटे मोटे हमने इसकी गांठें नहीं बनानी, लेकिन थोड़ा थोड़ा फटा हुआ भी होना चाहिए। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह हमने इसको मिक्स जो है कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये फटना शुरू हो चुका है इस तरह। तो इतना ही हमें फाड़ना था, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं फाड़ना। तो ये बहुत ही अच्छे से जो फट चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं शुगर। तो 1 कप हमने चीनी डाली है और 2 कप हमारी सूजी थी। 700 ग्राम हमने दूध लिया है और कोई चीज़ इसमें नहीं गई। जस्ट 3 चीज़ें ही ये मेन है जो इसमें चली गई हैं। तो ये देखें, यहाँ चीनी जो है इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, दूध इस तरह फट चुका है। अब हम इसमें जो भुनी हुई हमारे पास ही पड़ी है सूजी, वो हम डाल देते हैं, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से पहले भी पीसा भी था। सब्ज़ इलायची 4 से 5 डाली, फिर हमने उसको अच्छे से भून लिया। भुनी हुई ये सूजी है, कच्ची नहीं डालनी, भून के डालनी है। तो भूना भी था हमने 4 से 5 मिनट हमने इसको भूना था। तो जैसे ही हमने इसमें डाली है तो ये ठीक होना शुरू हो चुकी है। आपने इस तरह करना है कि जब आपने इसमें सूजी डालनी है तो फ्लेम को आपने बंद कर लेना है। अगर आप उसी तरह डालेंगे तो इसकी गांठें भी बन सकती हैं। और ये देखें, फ़ौरन से इसने इकट्ठा हो गया, ये सूजी वाला बैटर बन चुका है। और इसमें हमने 2 टेबल स्पून अभी आपके सामने मैंने घी डाल दिया है। टोटल मैंने 4 टेबल स्पून घी डाला है।
दूध भी हमारा अच्छा खासा थिक था, उसमें से भी वो घी रिलीज़ करेगा जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे। तो ये देखिए इस तरह अब हमने इसको बहुत ही अच्छे से भूनना है, 6 से 7 मिनट बहुत ही अच्छे से, इस तरह जिस तरह बर्फ़ी वाली फॉर्म में आ जाना चाहिए इसको। तो 2 टेबलस्पून हमने पहले डाला था जब हमने सूजी डाली थी, और 2 टेबलस्पून अभी हमने इसमें ऐड कर दिया और इसके साथ ही हमने अच्छे से भून लिया है। तो घी अगर आपके पास देसी नहीं है तो बनास्पति घी भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास देसी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बनास्पति घी डालें, तो उसी से भी ये बहुत ही अच्छी बन जाएगी। जो चीज़ आपके पास है वो आप ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने देसी डालना है, मैंने देसी डाला है। तो इसको आपने बहुत ही अच्छे से भूनना है। 6 से 7 मिनट के बाद यहाँ हमने एक मोल्ड है हमारे पास, ये मोल्ड हमारे पास फ्रूट ट्रे है, उसको हमने ग्रीस कर लिया। ज़रूरी नहीं आपने इसी तरह का बर्तन लेना, कोई भी ट्रे है आपके पास, कोई भी आपके पास प्लेट है या प्लेटर है जो थोड़ा सा डीप होना चाहिए, और उसको इसी तरह घी के साथ पहले ग्रीस कर लें। फिर ये देखें इसके ऊपर मैंने ये सारा जो हमने रसमलाई बर्फ़ी है वो सारा बैटर इसमें डाल दिया, और इसके ऊपर हमने कुटा हुआ जो है पिस्ता डाल दिया। और ये देखिए हमारे पास ये छोटी बच्चों वाली गिलासी होती है, गिलास होता है, उसी से हम इसकी ये टुकड़ी जो है जिस तरह रसमलाई होती है उसी तरह ही काटना है इसको। अगर आपके पास कुकी कटर है तो वो भी आप ले सकते हैं, या इस तरह घर में कोई भी इस तरह का ढक्कन वगैरह है उसके साथ भी बना सकते हैं। तो ये देखें ये सारे हमने इसी तरह ही निकाल ली हैं। सारी रसमलाई बर्फ़ी जो है हमारी बन चुकी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, जहाँ मैंने इसमें लेमन जूस डाला था, आपने वहाँ लेमन जूस ही डालना है, आपने सिरका नहीं डालना। सिरके से एक तो स्मेल आएगी, जायका अच्छा नहीं बनेगा, ज़्यादा हमने इसको खट्टा भी नहीं करना। तो इसीलिए हमने कम फाड़ा था, क्योंकि मैंने बिल्कुल थोड़ा सा उसमें भी पानी डाल के हल्का सा इसको फाड़ा था, खट्टा आपने नहीं करना। ये देखें ये सारी बन चुकी है, इसकी हमने जो है तोड़ के भी दिखाया, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। और ये सर्दियों की सौगात है। सर्दियों में जब क्रेविंग होती है खाना खाने के बाद, तो इस तरह की चीज़ें बना के रखें, बहुत ही मज़ेदार सी घर की बनी हुई जो है कम बजट में भी बन जाती हैं, क्योंकि इसमें ना ही तो ज़्यादा घी लगा है और ना ही ज़्यादा हमने दूध डाला है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी रसमलाई बर्फ़ी की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।